सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः। त्रिभुवन सार पारगुण न्यायक नायक सन त्रिभुवन हितकारी नमो श्री अरहंत मम दीन भवन के मुकुटमणि गुणानंदमय शूर नमो सीत परमात्मा वीतराग अभिरूप दीन भुवन दिति जानिके आप आपमय होय परते भये विरक्त गीत नमो महामुनीशोय दीन भुवन मंदिर विषय अर्थ प्रकाशनहार जय नवचन दीपक नमो ज्ञान करण गुणराय दीन भुवन महि जेलसे चैत्य चैत्य ग्रहसार केशव वंदो भावृत शुभ कारण सुखकार ऐसे मंगल रूप सब इनके बंदे पाए अब किछु रचना कहत हो नाना विधि सुखदाय। त्रिलोक सार के आधार से हम तीन लोक का स्वरूप यहाँ देख रहे हैं। ये त्रसनाली जो हमने देखी थी और मैंने कहा था एक राजू चौड़ी और एक राजू उसकी मोटाई होती है और 14 राजू इसकी हाइट होती है, ऊंचाई लंबाई। तो बहुतों ने मुझे प्रश्न पूछा है, अनेक जनों ने, वो तो 13 राजू होना चाहिए क्योंकि एक राजू तो नीचे निगोद की एरिया है ना। और किसी ने मुझे चार्ट भी दिखाया छपा हुआ कि 13 राजू ऊंची उसमें बताई हुई है। तो उसके लिए मैं त्रिलोक सार का आधार लेना चाहती हूँ। त्रिलोक सार की गाथा नंबर 143 की है। हम गाथा पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ भी देखेंगे। लोय बहु मच्छ देसे रुखे सारौ रज्जु पदर जुदा 14 रज्जु तुंगा दसनाली होदी गुणनामा। ये तो प्राकृत है, भी संस्कृत में गा के नहीं मगर पढ़ के सुनाऊंगी। लोक बहुमध्य देश यानी लोक के बहुमध्य यानी बिल्कुल सेंटर में वृक्षे सारयुव जैसे वृक्ष में सार होता है, ऊपर की तो छाल छाल होती है और अंदर का जो उसका मूल जिसको हम गाभा कहते हैं सार है, जो वो जैसे सेंटर में होता है वैसे ये पूरे लोक के बहुमध्य भाग में त्रसनाली होती है। और वो कितनी होती है? रज्जु प्रतरयुता। प्रतर का अर्थ हमने क्या देखा था, याद है? स्क्वायर, स्क्वायर करते हो ना, वर्ग। प्रतर रज्जु यानी रज्जु प्रतर, उसका अर्थ एक राजू गुना एक राजू, उसको रज्जु प्रतर कहते हैं। और कैसी है? 14 रज्जु उत्तंगा, 14 राजू उत्तुंग यानी ऊंचे। त्रसनाली भवती गुणनामा, जैसे उसका नाम है वैसे गुणवाली त्रसनाली है, यानी यहाँ त्रसजीव पाए जाते हैं। उसमें कुछ भाग में त्रसजीव नहीं रहेंगे तो उसका नाम नहीं बदलता कि उसको त्रसनाली नहीं कहना, ये बात नहीं होती है। तो यहाँ ये
गाथा है 143, 143। ये गुणनामा का है ना, इन्हें सार्थक नाम वाली, सार्थक नाम वाले ने त्रसनाली कहा तो उसका नाम सार्थक है ने, उसमें बेइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे त्रसनाली कहते तो पूरे ही त्रसनाली में बेइंद्रियादिक जीव चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। बेइंद्रिय तो हम देखते हैं मध्य लोक में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं पाए नहीं जाते, और वो भी भोग भूमि में भी नहीं रहेंगे, आदि आदि बातें होती है। तो इसको त्रसनाली कहते हैं, जो 14 राजू हाइट वाली होती है। नाड़ी कहो नाली कहो एक ही बात, त्रसनाली भी कहते हैं, त्रसनाली भी कहते हैं। यानी ये जो हमसे 343 घनराजु हमने पूरा ही लोक का घनफल देखा, निकाला था ना, 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू। यदि लोकाकाश ऐसा ऐसा है अलग अलग आकार वाला, तो उसको हम सभी तरह से चौपट करेंगे तो चौरस बन जाएगा। 7 राजू, 7 राजू और 7 राजू, जिसको जगत श्रेणी कहते, जगत श्रेणी यानी 7 राजू गुना जगत श्रेणी, गुना जगत श्रेणी, जगत घन हो जाता है जो 343 घन राजू। उसमें से त्रसनाली का क्षेत्रफल कितना है? 1 राजू गुना 1 राजू गुना 14 राजू, तो 14 घन राजू होगा। तो 343 में से 14 घन राजू माइनस कर देना, घटा देना, तो कितना रहा? 339 घन राजू, 329, हाँ 39 का है, 329। उसमें त्रस नहीं पाए जाए, स्थावर पाए जाए, बराबर है। यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई तो मैंने भी 39 बता दी, 29 चाहिए। अब आगे हम उसके तो भेद वगैरह हमने देखे थे, उसका अपना विषय नहीं है, परंतु किसी के मन में शंका रह जाती है, आप ऐसा कहते हैं और कहीं हमने पुस्तक में ऐसा पढ़ा है, चार्ट में ऐसा देखा है, तो हम तो यहाँ सारा त्रिलोक सार के आधार से ही ये बात चल रही है और उसी के आधार से उसका रेफरेंस भी आपको बता दिया। अब हम अपने विषय चल रहा था भवनवासियों के बारे में, हम यानी खर भाग और पंख भाग में कौन कौन रहते हैं उसकी चर्चा चल रही थी। अधोलोक का प्रकरण चल रहा है। लोकाकाश के ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ऐसे 3 भेद है। उसमें से जो अधोलोक है नीचे 7 राजू प्रमाण, उसमें 7 तो पृथ्वियाँ पाई जाता है और पहली पृथ्वी के हमने 3 भाग देखे। सबसे ऊपर है वो खर भाग है, बीच में है वो पंख भाग है और नीचे है अबहुल भाग। अबहुल भाग की हमने बात की थी, उसमें नरक के बिल पाए जाते हैं पहली पृथ्वी में। अबहुल भाग में पहला नरक है, उसमें उसके 13 पटल होते हैं और उसमें बिलों की संख्या कितनी है ये हमने विस्तार से देखा था, बराबर। अब हमें तो खर भाग और पंख भाग की बात करनी है, क्योंकि वो है तो अधोलोक का भाग, परंतु उसमें रहते हैं भवनवासी और व्यंतर देव, देवगति के जीव यहाँ रहते हैं। और उन भवनवासियों के कारण इसको भी वहाँ के जो भवन आदि होते हैं उसमें जो चैत्य होते हैं भवनों में, तो उसके कारण वो अधोलोक के जिन मंदिरों को जो हमारी वगैरह चढ़ाते हैं उनकी बात अब यहाँ होगी। तो हमने एक बात उठाई कि तो भवनवासियों के भवन होते हैं, तो व्यंतरों के तो आवास भी होते हैं और भवनपुर भी होते हैं, तो ये क्या बात होती है? तो भवन किसको कहना, आवास किसको कहना और भवनपुर किसको कहना? तो भवन जो है हमने अभी देखा था कि जो पृथ्वी के अंदर है बड़े बड़े अनेक योजनों के ऐसे भवन पाए जाते हैं, चौकोर आकार के होते हैं। उसका वर्णन अभी और भी हम देखेंगे, लगभग 300 योजन जितने हाइट वाले होते हैं। हाँ क्योंकि उसके अंदर पर्वत भी होंगे और पर्वतों पर जिन मंदिर भी होंगे। अकृत्रिम चैत्यालय है ना, हर एक भवन में एक एक पर्वत है 100-100 योजन वाला और उस पर जिन मंदिर विराजमान, अकृत्रिम चैत्यालय। और एक एक अकृत्रिम चैत्यालय में हमें मालूम है 108 जिन बिंब होते हैं, जो 500 धनुष ऊंचे होते हैं, वो रत्नमयी होते हैं, अकृत्रिम होते हैं, किसी ने बनाए हुए नहीं होते। और भी वहाँ चैत्य वृक्ष आदि होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। पहले भवन किसको कहना, आवास किसको कहना और भवनपुर किसको कहना,
तो भवनों की बात तो अभी हमने शॉर्ट में देखी, उसका विस्तार बाद में देखेंगे। आवास किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई में, ये कोई तालाब के ऊपर होते हैं, पर्वतों के ऊपर होते हैं, वृक्षादिकों के ऊपर जो स्थित उनके निवास स्थान होते हैं व्यंतरों के। व्यंतर तो बहुत जगह रहते हैं। अभी हमने देखा खर भाग और पंख भाग में तो अनेक व्यंतर रहते ही रहते हैं। ये हम जैसे पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वैसे वे भी पृथ्वी के ऊपर भी रहते हैं, वृक्षों पर भी रहते हैं, पर्वतों पर भी रहते हैं, समुद्र तल के ऊपर भी उनके एक एक लेवल पर उनके अलग अलग व्यंतर देव रहते हैं। अनेक पर्वतों के ऊपर रहते हैं, जैसे हम मेरू पर्वत देखते हैं, नाभिगिरी है, वृषभगिरी है, यमकगिरी है, कंचनगिरी है, बहुत सारे पर्वतों पर भी उनका निवास स्थान होता है। और 1 लाख योजन ये जो मेरू पर्वत है तो भूमि से लेकर 1 लाख योजन तक अलग अलग लेवल पर अलग अलग जाति के व्यंतर देव रहते हैं, उसमें भी उनका अपना अपना ठिकाना है। तो उनको कहते हैं आवास, आवास निवास स्थान, ये उसका प्रकार है रहने के जो उनके ठिकाने हैं। हमने देखा पृथ्वी के अंदर है उनको कहेंगे भवन, पृथ्वी के ऊपर अलग अलग सतह पर जो पाए जाते हैं उसको कहते हैं आवास। और ये समभूमि पर जो होते हैं, जैसे हम पृथ्वी पर मकान बांध कर रहे हैं वैसे समभूमि पर उनके जो निवास स्थान है उसको कहते हैं भवनपुर। भवन, आवास और भवनपुर, ऐसे व्यंतरों के रहने के ये अलग अलग 3 प्रकार पाए जाते हैं। अब हम जो खरभाग और पंखभाग में देख रहे हैं वो भवनों की बात चली, उसमें ये भवनवासी आदि देव रहते हैं। तो आप कहते हैं ये भवनवासी व्यंतर और इतने नाम आप ले रहे हैं, ये है क्या बात है ना? एक भवन में कितने भवनवासी देव रहते हैं? तो असंख्यात रहते हैं। ये देवों की संख्या असंख्यात में होती है, व्यंतर भी असंख्यात पाए जाते हैं, ज्योतिषी भी देव असंख्यात है। मैक्सिमम मेजॉरिटी तो उन्हीं की है, भवनत्रिकों की ही मेजॉरिटी है, उसमें भी व्यंतर ज़्यादा है और व्यंतरों से भी ज्योतिषी बहुत ज़्यादा है, एक सबसे ज़्यादा है। वो कितने उनके विमान ही कितने सारे होते हैं और प्रत्येक विमान में संख्यात देव रहते हैं। तो वो कैसे कितने विमान होते हैं, कहाँ होते हैं, वो तो मध्यलोक में आएगी बात। क्योंकि ज्योतिषियों के जो विमान हैं जिसको हम ग्रह तारे नक्षत्र चंद्र सूर्य कहते हैं, वो तो मध्यलोक जो 1 लाख हाइट वाला है उसके 110 योजन के इतने पट्टे में ही सादे ज्योतिष मंडल जिसका रिसर्च चलता है ना, वो नासा वाले कर रहे हैं। तो ये सारा उसने 110 योजन के पट्टे में होता है। और वो कहाँ कितने होते हैं उसकी संख्या बाद में देखेंगे, जब हम ज्योतिर्लोक का वर्णन देखेंगे तब मध्यलोक में उसकी बात आएगी। अब यहाँ हम भवनवासियों की बात करेंगे। तो ये जो सारे देवगति के जीव है उसमें तो हमने देखा था ये भवनवासी यानी भवनों में रहने वाले, वासी शब्द है ना। दूसरा एक शब्द आपने सुना होगा कल्पवासी, विमानवासी, और कोई होते कल्पातीत। तो ये क्या होते, कोई वासी है कोई अतीत है, ये क्या बात है? तो भवनवासी जो अभी हमने देखे खर भाग में और पंख भाग में भवनों में रहने वाले उसको कहते हैं भवनवासी। ज्योतिर्लोक यानी ये सारे जो ज्योतिर्मंडल ज्योतिष विमान में रहने वाले उनको कहते हैं ज्योतिष्क देव। व्यंतर भी भवनों में भी रहते हैं और अन्य ठिकाने में भी रहते हैं। ये 2 हो गए, यानी भवनत्रिक वाले 3, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 हुए। अन्य जो विमानों में रहते हैं, विमान किसको कहना, हम में तो हवाई जहाज कहते हैं, वो हवाई जहाज वो विमान की बात है। हाँ, सूर्य चंद्र वो विमान है, वो ज्योतिष विमान है। परंतु जिनको विमानवासी देव जैसे कहते हैं, सौधर्म ईशान वगैरह जो इसको विमान कहते हैं, तो हम तो रहते हैं यहाँ है नहीं बात, परंतु यहाँ समझाएंगे। ये सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव, जैसे हमने नरक में पटल देखे ना, वैसे ऊपर भी पटल होते हैं और वो भी पटलों में रहते हैं। तो पहले दूसरे स्वर्ग में, फिर तीसरे चौथे में, 5वें छठवें, सब मिलकर
वहाँ भी 63 पटल पाए जाते हैं, 63। तो इनमें अलग अलग विमान होते हैं। नरकों में हमने बिल देखे थे, और देव जहाँ रहते हैं वो तो पृथ्वी के खंड है। जैसे नींबू काट कर आप ऐसा उल्टा रखो, ऊपर ऐसा सीधा और नीचे ऐसा, तो उनके ऐसे जो पृथ्वी के अलग अलग खंड है। पृथ्वी किसको कहना? जो लोकाकाश के एक एंड से, एक अंत से दूसरे अंत तक फैली है, उसको पृथ्वी कहना। अब ये पृथ्वी काय ही होते हैं, उनके रहने के ठिकाने पृथ्वी ही होती है, परंतु वो तो जैसे टुकड़े हैं, जैसे ग्रह गोलक होते हैं, वैसे उनके विमान कहलाते हैं। तो विमानों में रहने वाले उनको कहते हैं विमानवासी। अब ये विमानवासी देवों में भी दो भेद, कैसे? कल्पवासी और कल्पातीत। ये कल्पवासी क्या होते हैं और कहाँ तक होते हैं, पता है आपको? 16वें स्वर्ग तक के जीव कल्पवासी कहलाते हैं, और उसके आगे कल्पातीत कहते हैं। 9 ग्रह, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, ये जो है इसको कहते हैं कल्पातीत। ऐसा क्यों? हाँ, कोई हेल्प करेंगे? हाँ, देखो, जहाँ इंद्र के साथ अन्य उसका जो परिवार देवता समझा कहे जाते, परिवार देव, यानी वो कौन से कैसे होते उसकी बात देखेंगे। तो जहाँ इंद्र है और उसके अंडर वाले अन्य जो कोई प्रतिइंद्र है, लोकपाल है, त्रैस्त्रिंश है, अनिक है, अन्य जाति के यानी प्रकार, जो लेवल, जो ग्रेड्स हम कहते हैं। जैसे कोई टॉप मोस्ट है, राजा है, फिर कोई सेनापति है, कोई उसके सभापति है, कोई पुरवासी है, नगरवासी है, कोई सेवक है। ऐसे वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के भेद पाए जाते हैं। ऐसे भेद जहाँ है उनको कहते हैं कल्पवासी। ये भेदों की कल्पना है ना, वे कल्पवासी भेद। और जहाँ ऐसा भेद नहीं है, प्रत्येक जीव इंद्र है, अहम इंद्र कहते हैं। वहाँ कोई इंद्र और उसका कोई सेवक, कोई उसके वाहन, ऐसा भेद वहाँ नहीं है। वहाँ के सभी जीव इंद्र होते हैं, उसको कहते हैं अहम इंद्र, और उनको कहते हैं कल्पातीत देव। 16वें स्वर्ग तक ये युगल युगल में स्वर्ग पाया जाता है। हमेशा हम युगल युगल नाम लेते हैं, जैसे सौधर्म ईशान, पहला दूसरा स्वर्ग एक लेवल पर है, दोनों। तीसरा चौथा एक लेवल पर है, एक एक युगल एक एक लेवल पर है। ऐसे 16 स्वर्गों के 8 युगल हो गए कि नहीं? तो वो युगल एक होता है उत्तर में और एक होता है दक्षिण में। दक्षिण में जो है उसका नाम हम पहले लेते हैं, जैसे हम पहले सौधर्म का नाम लेते हैं, वो दक्षिण तरफ का इंद्र, और ईशान का नाम हम बाद में लेते हैं, वो उत्तर तरफ का इंद्र। अभी उसमें कितने विमान उसके अंदर होते हैं, क्या उसकी चर्चा भी वो विमानवासी में करेंगे। अभी हम भवनवासी की बात देख रहे हैं। तो ये जो भवनवासी देव है और जो कल्पवासी, क्या ना, कल्पवासी किसको कहना? 16वें स्वर्ग तक के देव है, वे कल्पवासी है। उनमें भी ये अलग अलग 10 प्रकार होते हैं। वैसे ही भवनवासियों में भी 10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये 10 प्रकार, ये 10 प्रकार कौन से होते हैं? तो उनमें कोई एक इंद्र होता है, एक प्रतिइंद्र होता है। तो इंद्र जैसे जैसे राजा है पूरे एरिया का, तो उसको जैसे वो इंद्र की उसकी पोजीशन है। एक प्रतिइंद्र है, जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं ये युवराज है, तो ऐसा वहाँ प्रतिइंद्र। देखो वहाँ कोई छोटा बड़ा लड़का है, बालक है, और यह ये इसका पुत्र है, ऐसा वहाँ कोई सिस्टम नहीं होता। देवों में जो है उत्पन्न होते हैं तो युवा ही उत्पन्न होते हैं। उनके यहाँ उपपाद शैयाएँ होती है, ऐसे रत्नजड़ी शैयाएँ नहीं, वहाँ उसको रचनाएँ होती है, उपपाद ग्रह होते हैं, और उसमें ये जीव उत्पन्न होते हैं। अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूरी करते हैं और वो युवा ही जन्मते हैं। वहाँ कोई बालक देव नहीं कि जिसका बाल संगोपन करके उसको बढ़ाना पड़े, ये चिंता उनके नहीं रहती, ना देवियों को है ना देवों को। बालक भी नहीं है और वहाँ बाल भी नहीं है, तो जो कुछ बाल संवारने करने वो यहीं पर कर लो, क्योंकि यहाँ के बाद देवों में जाना है। वहाँ ना ही नाखून होते और ना ही बाल होते,
क्योंकि यहाँ तो सारे नख सौंदर्य और केश सौंदर्य में हम लगे रहते हैं दिन रात। क्यों? तो वो तो सप्त धातु रहित ऐसे उनके शरीर होते हैं, सुंदर होते हैं। तो हम क्या देख रहे थे, ये तो 10 प्रकार के भेद है ना। तो ये पोजीशन यानी उनकी ग्रेड बताने वाले हैं, उसको भी हम समझाए कैसे, हमें क्या पता है ये युवराज होते हैं, वैसे वहाँ प्रतीन्द्र होते हैं। उसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो इंद्रों के पुत्र होते हो। तो एक इंद्र है, एक प्रतीन्द्र है। लोकपाल होते हैं जिसको दिगेंद्र भी कहते, दिगेंद्र यानी दिशाओं के इंद्र, जिसका नाम है लोकपाल, यानी वो सेनापति जैसे होते। जैसे उसमें सोम है, यम है, वरुण है और कुबेर, ये उनके 4 प्रकार होते हैं। पूर्व दिशा वाला सोम कहलाता है, दक्षिण में यम है, फिर पश्चिम में वरुण है और उत्तर में कुबेर। ऐसे उनकी सिस्टम होती जहाँ भी रहते हैं। ये रहते तो है अपने अपने प्लेस में हो। जैसे ऊपर के विमानवासी जो है, सौधर्म है, ईशान है, उनको तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है ना। पंच कल्याणकों में आते हैं और फिर विहार करके अन्यत्र क्रीड़ा करने के लिए कितने ही असंख्यात द्वीप समुद्रों में जाते हैं, परंतु जो ओरिजिनल वो जो मूल है शरीर सहित अपने विमानों में ही विराजमान रहते हैं, अपनी जगह कभी छोड़ते नहीं है। विक्रिया से नए शरीर वैसे ही डुप्लीकेट बनाते हैं। और यहाँ जहाँ पंच कल्याणक में जाना है, मान लेते 177 जगह एक साथ पंच कल्याणक हो रहा है, तो सब जगह पहुँचेंगे। समोशर्म सब जगह चल रहा है तो सब जगह पहुँचेंगे। तो उनका मूल शरीर वहाँ, और ये सारे विक्रियाकृत शरीर वो अलग अलग, और सब में आत्मा के प्रदेश सब जगह फैले हुए, कंटिन्यूटी। आत्मा के तो 2, 4, 5, 10 टुकड़े तो होते नहीं है। आत्मा तो हमेशा अखंड एक है। 2 शरीर बनाए तो 2 में अलग अलग आत्मा के प्रदेश, थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ, ऐसा नहीं होते। उसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों में कनेक्टिंग लाइन भी चल रही है इस तरह से। तो ये जो 4 ठिकाने, 4 ये जो होते हैं, उसको लोकपाल कहते हैं। त्रयत्रिंशत् देव यानी 33, जैसे राजा के पुत्र जैसे उसको त्रयत्रिंशत् यानी 33, संस्कृत शब्द है ना, त्रयस्त्रिंशत् 33। और सामानिक होते हैं। सामानिक यानी ये राजाओं के परिवार जैसे होते नहीं, वो कलत्र कहा है वहाँ, राजा के जैसे इंद्र की सी समानता पाई जाती है उनमें, तो वैसे वो सामानिक देव होते हैं। तनुरक्षक जो कहलाते हैं वे अंग रक्षक जैसे। हाँ हाँ, आप कहते वहाँ लड़ाई होती है क्या? लड़ाई होवे नहीं होवे, परंतु उनकी जो सेनाएं होती है, उनके जो अंग रक्षक होते हैं, वहाँ तो कोई उनके शूट करने वाला नहीं है कि जो कोई उसके ये अपने प्रधानमंत्री के आसपास होते हैं ना उसके, हाँ ब्लैक बेल्ट वाले कोई होते हैं उनके सारे रक्षण करने वाले। पर ये उनकी तो वैभव है, पुण्य का उदय है। और वहाँ वैसे अन्य वो जो है उनके यानी उनके हीन ग्रेड वाले जो देव है, वो वैसे वहाँ उनका मान सम्मान करते हैं, उनको वो अंगरक्षक कहलाते हैं। पारिषद नाम के जो है वो जैसे हमारे यहाँ सभाएं होती है और अलग अलग लेवल के जो मंत्री है, फिर उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले, वैसे वहाँ भी पारिषद देव होते हैं। हाँ, राजा की सभा में बैठने योग्य ऐसे, उसमें भी 3 प्रकार होते हैं। अनिक है वो जैसे सेनाएं होती है वैसे वो अनिक कहलाते हैं। हाथी आदि सेना, अनिक भी अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें भी 7 प्रकार बताए हैं। जैसे हाथी की सेना है, फिर घोड़ों की है, ऐसे ऐसे अलग अलग। तो देव ही उनका रूप लेते हैं। ये जो हल्के जाति के वहाँ देव होते हैं, वहाँ कोई हाथी घोड़े ऊँट कुछ नहीं होते, वहाँ कोई वाहन नहीं होते। जैसे ऐरावत हाथी, ये कहाँ उसको बांध के रखते होंगे और क्या खाता होगा? क्यों? यहाँ तो आते हैं इंद्र महाराज लेकर आते हैं, हम पंच कल्याणक मनाते हैं, तब तक वो हैरावत किसी को बना देते हैं और उस हाथी का खाना पीना सब उसका इंतजाम करना पड़ता है। ऐरावत हाथी तो स्वयं देव ही है वहाँ के, उस स्वर्गों के देव होते हैं जो उस रूप आकार लेते हैं। वैक्रिक शरीर बनाकर ऐसा, ये 1,00,000 योजन वाला या ऐसा इतना बड़ा बड़ा होता है, उसका तो वर्णन शास्त्र में पढ़ते हैं, तो ऐसा हमें मजा आता है।
ऐरावत हाथी की उसकी इतनी सारी सूंड, हर एक के ऊपर तालाब, हर एक तालाब में कितने कितने कमल, हर कमल के ऊपर कितनी कितनी देवियां नृत्य करती है। कहाँ गई प्रज्ञाताई, कहाँ बैठी है? हाँ, कारंजा में एक पट है, उसमें बहुत प्राचीन है, चित्रपट जिसको कहते हैं, और ऐसा 42 फुट है, और उसमें पंच कल्याणक के चित्र 400-500 या बहुत प्राचीन भी हो गए, ऐसे चितारे हुए, कलर पेंटिंग्स की हुए, मिनिएचर पेंटिंग जिसको कहते हैं, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। उसमें ऐरावत हाथी और उसकी इतनी सूंड, हर एक के ऊपर एक एक सरोवर, और हर एक सरोवर में कमल, कमल में वो अप्सराएं, हर एक अप्सरा के जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसके जो कपड़े हैं वो अलग अलग कलर, उसके हर एक के दागिने जो इस आभूषण है वो अलग अलग, हर एक के हाथ में जो वाद्य है वो अलग अलग, ख्याल है ना। और उसका भी इतना वो पेंटिंग नहीं, तो ऐसे जैसे ब्लाउज पहने ऊपर हम पहलू लेते हैं या चुन्नी लेते हैं, तो कलर में कैसा डिफरेंस पड़ेगा, ब्लाउज डायरेक्ट कैसे दिखेगा और चुन्नी के अंदर से कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे उसमें सारी इतनी माइन्यूट, और वो है इतनी 1-1 इंच की भी नहीं अप्सरा, और ऐसा वर्णन पूरा, हर एक कल्याण का इतना ही डिटेल वर्णन, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, वो सारा है, कैसे इंद्र लेके जाते हैं और मेरू पर्वत पर जन्माभिषेक करते हैं। एक कारंजा वालों ने बहुत विभाषा से रखा है उसको। और ये हमारी प्रज्ञाताई जो है प्रज्ञाताई है, वो तो उसका अभ्यास है, वो बहुत गाढ़ा अभ्यास है उनका, और वो बहुत अच्छी उसकी कमेंट्री देती। हमने सुना, कारंजा में हम गए थे वहाँ दशलक्षण में, तो हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला कि वो सारा देखने का। तो हमारे यहाँ स्वाध्याय जब सारे सुनते हैं अपने घर में प्रज्ञाताई, तो सबने हमको रिक्वेस्ट किया, आप हमें वहाँ ले चलिए, हमको भी देखना है अपनी जो धरोहर है। वहाँ एक और भी काष्ठासन का मंदिर भी है, लकड़ी का है पूरा ही पूरा, और अजंठा एलोरा में नहीं मिलेगी इतनी, उसमें ये जो कुछ जिसको कहते हैं कोरी कार्विंग्स, इतना बढ़िया है, एक एक खंबे के 4 बाजू में 4 अलग अलग कार्विंग्स, और इतने उत्कृष्ट कार्विंग है कि कहीं अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा। बहुत सारी मूर्तियाँ भी, और भी बहुत सारी विशेषता है। विशेषता इतनी कि वहाँ तो स्वाध्याय उन्होंने सारे जो ग्रंथों की हिफाजत इतनी अच्छी तरह से की है, हर एक ग्रंथ का पूरा ही रिकॉर्ड तो रखा ही रखा है, प्राचीन सारे ग्रंथ उनके पास है, और हर एक ग्रंथ को बराबर वो जो इससे कपड़े में बांधकर बंधन में वो करके उसके नंबरिंग करके, और सारा ही समाज वहाँ बिल्कुल अभ्यास हो। कर्णान योग का तो इतना अभ्यास है वहाँ पर, मैंने कहीं भी इतनी गहरी बातें नहीं सिखाई वैसे वहाँ मैंने क्लास पूरे 148 प्रकृतियाँ दिखकर बंद विचित्य हृदय विचित्ति वहाँ दी, और वो महिला 150 के ऊपर महिलाएं तो उसमें बैठी। यानी ऐसा नहीं समझ, हमारे छोटे छोटे गाँव में बहुत स्वाध्याय चलता है, ये क्या हमें पता नहीं ना, तो कहाँ कहाँ कितने कितने स्वाध्याय है और बहुत रुचिवान है। तो हमें तो आनंद होता है ना इसे, जब मंदिरों के दर्शन करते हैं, वहाँ के स्वाध्याय लोगों से मिलते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ जो पढ़ रहे थे कि 10 प्रकार के देव देख रहे थे, ये अनेक आदि जो है वो हाथी वगैरह ऐरावत की बात चल रही थी, वहाँ से अपना विषयांतर चल गया, तो ये देव ही उसका रूप लेते हैं, वे विक्रिया करते हैं अलग अलग। ये सेनाएं होती है जैसे हजारों से हजारों हाथी, तो एक ही देव हजारों हाथी का रूप लेगा। इस तरह से ये वहाँ अनेक नाम के उस जाति के देव होते हैं। एक प्रकीर्णक जाति के देव होते हैं, जैसे यहाँ नगरवासी होते हैं वैसे वहाँ सामान्य ऐसे जो उसको प्रकीर्णक कहलाते हैं। आभियोग्य है, जैसे यहाँ दास दासियाँ वगैरह होती है वैसे उस जाति के देव है, उसको कहते हैं आभियोग्य। आभियोग्य। और एक होते हैं किल्विषक। किल्विषक जाति के देव ने गायनादि क्रिया से आजीविका करने वाले। आजीविका यानी वहाँ कोई पैसे का व्यवहार नहीं चलता हो, नहीं डॉलर चलता है नहीं पैसा चलता है यानी वो काम करते रहते हैं, गायन आदि करके वहाँ सभाओं में वगैरह वो काम करते हैं। तो ये 10 प्रकार के भेद है, वो किस में हमने देखे, कल्पवासियों में भी है और भुवनवासियों में भी। और कौन कौन से देव पाए जाते हैं हमने देखे, ज्योतिषी भी होते हैं और व्यंतर भी होते हैं, है ना। तो ज्योतिषी और व्यंतर में
इनमें से 10 में से 8 ही भेद होते हैं। 8 इंद्र भी है, प्रतींद्र भी है, परंतु वहाँ लोकपाल नहीं है, यानी उनके सोम वरुण कुबेर वगैरह उनके नहीं होते, लोकपाल भी नहीं होते हैं, और त्रायत्रिवंश नाम के जो उस जाति के देव वे भी वहाँ नहीं होते। अन्य 8 जाति के देव वहाँ भी होते हैं व्यंतरों के, यानी वंतरों में भी एक इंद्र होगा, एक प्रतींद्र होगा, फिर सामानिक हो गए, तनुरक्षक हो गए, अनेक प्रकीर्णक, काव्ययोग्य और किल्विषक, ऐसे 8 प्रकार वहाँ पाए जाएंगे। ये ऐसा क्यों इतना डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये कहाँ कितने प्रकार के देव है, और फिर वहाँ ये असुर कुमार क्या होते हैं उसकी भी बात हम करेंगे आगे चल। अभी हमने इतनी बातें देखी। ये तो कितने जाति के देव है, वो 10 प्रकार की जाति कहो या प्रकार कहो वहाँ पाए जाते हैं, बराबर। और जो जिस पोजीशन पर है वहाँ कोई हड़ताल बेहताल नहीं कर सकता, आज हम काम नहीं करेंगे, आज हम वाहन नहीं बनेंगे, ऐसी कोई सिस्टम वहाँ नहीं है, वो यहाँ चलेगा। ये सारी जो कुछ सहूलियत है ना यहीं पर भोग लो, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो ये सारे जो जीव है इंद्रों की अभी ये बात निकली है, तो उनके तो वैक्रिक शरीर पाया जाता है, और अणिमादि बहुत सारी रिद्धि के धारक होते हैं, वो अणिमादि रिद्धियाँ उनके पाई जाती हैं उन जीवों की। ये रिद्धियाँ क्या होती है? अणिमादि रिद्धि आपने सुना हुआ कि नहीं सुना? हाँ, देखो 8 गुणों से युक्त ये वैक्रिक शरीर है उनका, देवों की बात चलती है, उन्हें ये अणिमादि 8 रिद्धियों से या गुणों से युक्त होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य। अभी इसका अर्थ हम देखते हैं। अणिमा यानी शरीर को बहुत छोटा बना सकते हैं। अणु कहते हैं, अणु से शब्द अणिमा आ गया, तो अणु की तरह छोटा बना लेने में वो समर्थ होते हैं, उसको कहते हैं अणिमा रिद्धि, यानी छोटा रूप ले सकते हैं। महिमा यानी बहुत बड़ा कर सकते हैं, मेरू के समान बड़ा कर सकते हैं अपने शरीर को, विशाल बना देते हैं। जैसे हमने ऐरावत हाथी, वो कितना, जम्बूद्वीप इतना बड़ा 1 लाख योजन, और आता है बरस क्षेत्र में अयोध्या में, ये अयोध्या में वो 1 लाख योजन वाला कैसे आता होगा? तो निकला तभी वो लेता होगा बड़ा रूप, फिर यहाँ अयोध्या में आना है और प्रदक्षिणा देना है तो छोटा बन जाता है। क्यों? गरिमा यानी गुरु यानी भारी, शरीर को वज्र समान भारी कर देता है, उसकी सामर्थ्य है उन जीवों में इतनी बात। शरीरों में, शरीर को ऐसा बनाने की उनमें विशिष्ट शक्ति पाई जाती है। लघिमा यानी लघु यानी हल्का, शरीर को बिल्कुल हल्का बना देवे, जैसे वो स्पाइडर नेट होती है ना, उसके ऊपर भी चल सके तो भी कुछ नहीं होगी, ऐसे हल्का में हल्का बना सके। प्राप्ति यानी भूमि पर स्थित रहकर अंगुली के अग्रभाग से सूर्य चंद्र आदि का स्पर्श करने की सामर्थ्य, जिसको हम कहते हैं वैक्रिक वृद्धि हमने देखी थी, विष्णु कुमार मुनि को हुई थी, तो क्या हुआ? तो चाहे जितना हाथ या पैर लंबा सकते थे ना, सुना ना विष्णु कुमार मुनि की कथा, वो उसका उपसर्ग हो रहा था कंपनाचार्य आदि मुनियों के ऊपर। बलि राजा ने, वो बलि राजा हुआ था, 7 दिन का राज किया था, और मुनि संघ पर बहुत भारी उपसर्ग किया था, चौं ओर से वो सारे आग जलाई थी। और फिर किसी अन्य मुनि को पता चला कि विष्णु कुमार को ये वैक्रिक रिद्धि, वो है तो मनुष्य, फिर भी तप के कारण उनको विक्रिया बनाने की ऐसी रिद्धि प्राप्त हुई, उन्हें भी ऐसे बना सके, छोटा बड़ा हल्का भारी या लंबा वगैरह, ऐसी उनको रिद्धि प्राप्त हुई थी औदारिक शरीर में रहते हुए भी। तो फिर उसके रिद्धि के बल से उन्होंने वो उसका चमत्कार दिखा के वो सारा उपसर्ग का निवारण किया था। वो कथा तो हमें सबको मालूम है ना, रक्षाबंधन की कथा हम सुनते भी है ना। तो इसको कहते हैं प्राप्ति। फिर प्रकाम्य, ईशत्व उसी तरह ही हम बीच में, वो बाद में बताएंगे। तो प्रकाम्य यानी जल के समान पृथ्वी और पृथ्वी के समान जल पर गमन करने की सामर्थ्य।
उसको कहते हैं प्रकाश। ईशत्व ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के सामर्थ्य सारे जगत में, और वशित्व ने समस्त जीवों को वशीभूत करने की सामर्थ्य। ऐसे ये अलग अलग 8 जो गुण या कुछ सामर्थ्य बताए जाते हैं, ये देवों में पाए जाते हैं। हाँ हाँ, पतिंद नहीं है तो क्या है? आप देख लेना, प्रतिंद्र तो हर जगह होते ही, इंद्र और प्रतिंद्र, क्योंकि हम देखते हैं ना समोशरण में भी आते हैं। भवनवासी के अभी और 10 भेद हम देखेंगे, तो ये 10 में तो एक इंद्र और एक प्रतिंद्र नहीं, उनमें तो 2-2 इंद्र ही होते हैं और 2-2 प्रतिंद्र भी होते हैं। हाँ, तो प्रतिंद्र को दूसरे नाम में भी होगा, वहाँ देख लेना, तत्पर सूत्र में देखना, मुझे बताना दोपहर में। हाँ, ऐसे कोई कहीं विरोध है ही नहीं है, किसी शास्त्र में उसका नाम अलग भी बताते हैं तो विरोध तो कहीं नहीं होगा, ख्याल है ना? कोई अलग नाम से भी वहाँ जानेंगे उसको। तो ये तो अभी हमने जो उसके भेद होते हैं, ये भुवनवासी जो जीव है, तो आपने असुर कुमार बहुत बार देखा। हाँ, तो ये इसमें किसमें फिट करना है? हाँ, तो ये व्यंतर है कि भवनवासी है, क्या है? क्या ज्योतिषी तो नहीं है, चले? तो ये क्या है, तो उसकी हम बात करेंगे। ये भवनवासियों के भी 10 प्रकार पाए जाते हैं। अभी जो हमने इंद्र प्रतिंद्र वगैरह देखे थे, वे 10 ग्रेड्स देखे थे। वो किस में होती है? 16 स्वर्गों में भी होती है, और जो हम भवनवासी अलग अलग देखने जाने वाले हैं, उसको कुल कहते हैं। 10 कुल अलग अलग होते हैं भवनवासियों, उनमें भी ये 10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। अब भवनवासी जो है, उनमें जो अलग अलग 10 कुल पाए जाते हैं, क्योंकि ये नाम तो हम बहुत बार सुनते हैं, होगा कोई भेद ऐसा करके छोड़ देते और आगे बढ़ते हैं, है ना? तो थोड़ा सुनेंगे, एक बार याद रखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा, अरे कुछ नहीं याद आता है, मुझे कुछ समझता नहीं, ऐसा पहली बार सुनेंगे तो ऐसा होगा। पर नहीं समझे तो समझने जैसी कुछ चीज़ बाकी है अपने लिए, ये तो समझ में आएगा, क्योंकि हमें तो ऐसा ही समझते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। तो ये जो भवनवासी है, 10 कुल उनके पाए जाते हैं, 10 प्रकार के भवनवासी देव है। उसमें सबसे पहला नंबर है असुर कुमार जाति के देव। उनमें से ये भवनवासी जो है, उनमें से एक भेद है, वो है एक कुल जिसको कहते हैं, वो है असुर कुमार देव। पहले हम 10 के नाम सुनेंगे, फिर उसके और डिटेल, उसकी जो कुछ वर्णन है उसको भी देखेंगे। जो दूसरा है प्रकार, उसको कहते हैं नाग कुमार। नाग कुमार पहला देखा, असुर कुमार, फिर नाग कुमार, तीसरा है सुपर्ण कुमार, चौथा है द्वीप कुमार, पांचवे है उदधि कुमार, छठे है विद्युत कुमार, सातवें है स्तनित कुमार, आठवें है दिक् कुमार, नौवें है अग्नि कुमार, और 10वें है वात कुमार। ये भवनवासी के अलग अलग कुल या हम कहेंगे प्रकार, भेद है उनके। तो हमने जो देखा था पहली पृथ्वी के 3 भागों में, ऊपर का खर भाग देखा और बीच वाला पंख भाग देखा। तो इन 10 भेदों में से असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देव है, वो बीच में रहते हैं, पंख भाग में। उनको छोड़कर 10 में से असुर कुमार को छोड़कर कितने बचे? 9 प्रकार। वे कहाँ रहते हैं? वो खर भाग में। हाँ, इनमें से असुर कुमार है वो पंख भाग में। अब जैसे भवनवासियों के हमने 10 भेद देखे, वैसे ही व्यंतरों के भी भेद पाए जाते हैं। उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, परंतु उनमें भी जो राक्षस जाति के देव है, वो ये असुर कुमार जहाँ रहते हैं, वहाँ उनके भी भवन वगैरह जो कुछ है वो पाए जाते हैं, राक्षस जाति के व्यंतरों के। हाँ, और उनके अलावा जो अन्य व्यंतरों के भेद है, वो भी ऊपर खर भाग में उनके भी भवन पाए जाते हैं। व्यंतर तो बहुत जगह रहते हैं ना,
हमें तो वही व्यंतर मालूम है जो भूत बनकर हमारे टीवी सीरियलों में घूमते हैं। क्यों? और सारी बनावट स्टोरियाँ वो हम सुनते रहते हैं, परंतु व्यंतरों का या इन जीवों का स्वरूप देखेंगे, उनके महल देखेंगे, तो कैसे सुंदर शरीर होते हैं, कैसे रत्नों के महल होते हैं, तो फिर व्यंतर बनने का हमें भी विकल्प है। ऐसा विकल्प मत लाना। क्यों? बहुत सारे रिद्धिधारी मुनिराज भी कभी भी ऐसा होता है ना, तो उन्हें भी ऐसी इसकी महिमा आती है अन्य अन्य चीज़ों की, और समय को छूट भी जाता है। तो ये असुर कुमार में भी वो इंद्र बन के वहाँ भी उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी बात होती है। क्योंकि वे वहाँ के भी इंद्र जो है किसी पुण्य के प्रभाव से ही वहाँ उत्पन्न हो गए। नीचे के जो वाहन जाति के वगैरह अन्य अन्य जो जीव होते हैं वे तो ठीक थोड़ा कोई अज्ञानवश तप किया, संयम वगैरह किया, उसके बल से होते हैं, परंतु वहाँ के जो महारिद्धिधारी जैसे कुछ भवनवासी भी होते हैं तो उनमें भी पूर्व अवस्था में कुछ तप किया होता है, संयम के धारी होते हैं, भावलिंगी भी कुछ गिर गिर कर यानी सम्यक्तों से भ्रष्ट होकर फिर बाद में उस पर्याय में चले जाते। ऐसे भी बहुत सारे वहाँ जीव पाए जाते हैं। तो अभी हमने ये 10 प्रकार के जो भवनवासी देखे, बरोबर। संकित को भी होता है क्योंकि सम्यक्तों से भी गिर सकता है परिणामों के बल से, उसकी प्रतीति टूट जाती है, उसकी श्रद्धा भी गिर सकती है उसमें क्या, जो ऊपर चढ़ेगा वो गिर भी सकता है। हम कहेंगे फिर ऊपर चढ़ना ही क्यों, हम नीचे अच्छे, गिरने का तो डर नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, हा? देखो ये जो हमने 10 प्रकार के भवनवासी देखे, 10 नाम गिने हमने, हर एक में 2-2 इंद्र होते हैं। जैसे हम स्वर्ग के युगल देखते हैं, युगल विमान, उसमें भी 2-2 है, सौधर्म और ईशा, परंतु उसको पहला और दूसरा स्वर्ग कहने में आता है। यहाँ जो है भवनवासी के 10 प्रकार हैं और उसमें उस 10 प्रकारों में 2-2 इंद्र होते हैं। एक होते हैं दक्षिण वाले इंद्र और एक होते हैं उत्तर वाले इंद्र। अभी हमने असुर कुमार जाति के देव देखे, उसमें भी 2 इंद्र होते हैं, दक्षिण वाले इंद्र और उत्तर वाले इंद्र। जैसे दक्षिण वाले का नाम है चमर, चमर, और उत्तर वाले उसका नाम है वैरोचन, वैरोचन। तो ये 10 में इंद्र कितने हो गए? हर एक में 2-2, 20 इंद्र हुए। और हमने अभी अभी देखा था जितने इंद्र होते उतने प्रतीन्द्र होते, तो 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र भवनवासी के कितने हुए? 40, बराबर। व्यंतरों में ये जो जैसे यहाँ 10 प्रकार हमने देखे ना, असुर कुमार वगैरह, वैसे व्यंतरों में 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 के भी 2-2 इंद्र, कितने हुए? 16, और प्रतीन्द्र 16। गिनो है नलिन भाई, पहले हमने 40 देखे इंद्र और प्रतीन्द्र, अभी व्यंतरों के इंद्र और प्रतीन्द्र 32 हो जाएंगे। 16 स्वर्गों में इंद्र कितने हैं? ये मैं कहाँ ले जा रही हूँ आपको पता चला होगा। हमने बहुत बार स्वामी जी के गुरुदेव के प्रवचन में सुना है, अरे समोशरण में 100 इंद्रों के हाजिरी ने भगवान तीर्थंकर देव ने ये ऐसा बताया है ना, सुनाया, फरमाया कहते थे। तो इंद्र कौन से, उसकी लिस्ट बना रहे हैं। भवनवासी के 40 देखे, व्यंतरों के 32 देखे, कितने हुए? 72 हो गए। 16 स्वर्गों के कितने इंद्र हो गए? हाँ, 2-2 नहीं होते, वहाँ एक ही होता है, 12। हमने तो पंच कल्याणक में 16 इंद्र देखे और 16 इंद्राणियाँ देखी। हाँ, देखिए 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। विमलावन, ये पंच कल्याणकों में 16 इंद्र क्यों कहते हैं? क्यों? बोलियां बढ़ाने के लिए। हाँ, क्या पद्धति पड़ी है इसे? पद्धति पड़ गई, अच्छा कोई बात नहीं। 16 स्वर्ग होते इतना हमें याद रहे इसलिए 16 इंद्र बना देते, परंतु इंद्र एक्चुअली 12 ही होते हैं और प्रतीन्द्र भी
12 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 24 ये हो गए। अभी कितने कम है? 4 कम है। ज्योतिषियों में चंद्र जो है उसको इंद्र कहते हैं और सूर्य है वो प्रतिंद्र। तो एक चंद्र और एक सूर्य, कितने हुए? अब कौन बचे? 2 बचे ना। एक मनुष्यों का जो चक्रवर्ती है वो मनुष्यों का इंद्र होगा, है ना, चक्रवर्ती। और एक जो है तिर्यंचों में से सिंह को या अष्टापद को, वो तिर्यंचों में जो मुख्य है। तो इस तरह से ये 100 हो गए। 100 इंद्रों के हाजिरी में तीर्थंकर भगवान ने ऐसा फरमाया। क्या फरमाया है? तू परमात्मा छोड़ नक्की कर। ये वाणी गूंजती है ना, हमारे हृदय में भी गूंजती है और वहाँ सोनगढ़ में भी रोज गूंजती है, और जो कितने कितने सालों से वहाँ गूंजती आई। और जिन्होंने हमें अपने परमात्मा स्वरूप का हमें स्वरूप समझाया, उसकी पहचान दी, उसके एहसास कराया। नहीं तो हम तो हीन दीन है, बस ऐसे ही समझते आए, पर्याय जितना ही हमको समझते आए। तो ये 100 इंद्र कौन से? हमें तो रुचि होना स्वाभाविक है। ये 100 इंद्र थे तो कौन? जो इतने, देखिए गुरुदेव का कर्णानुयोग का अभ्यास बहुत था। मुझे तो अभी आजकल मैंने बहुत सारे मेरे ग्रंथों पर ऐसे पीछे लिख के रखा है, कितने कितने कर्णानुयोग के वाक्य आते हैं। ये कितने ताराओं होते हैं, कितने स्थिर तारे हैं, कितने मूविंग तारे हैं, ये सारे उन्होंने अपने प्रवचनों में कहीं ना कहीं बताया। कितनी बार वो धौला की बात बीच में बता देते, कितनी बार हमने एक कवि ने उन्होंने इस पर प्रवचन तो शुरू में किए थे जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, परंतु उनका अपना गजब का अभ्यास था करना। और ये सारी बातें बीच में एक आध ऐसा वाक्य कह देते कर्णानुयोग का, जिसका उसका अभ्यास है ना, उसको पता चलता है कि कितनी गहरी बात यहाँ बोल रहे, और बाकी तो ऐसे ही सुनकर चले जाते। अब हम यहाँ अप्रैल शिविर में आए थे ना, तो उनके प्रवचन में आया था द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव सभी असंख्यात होते हैं, अन्य एक इंद्रिय भी, और इन सबसे भी जो निरोध के जो जीव है वो अनंत गुणा होते हैं। सब मिलकर भी जो है उससे भी ये निरोध के शरीर भी असंख्यात और उनमें रहने वाले जीव अनंत गुणा। ये इतनी गहरी बातें ऐसे एक आध वाक्य में बता देते। उसका जिसको अभ्यास है ना, उसको ख्याल, उसको भी विचार करना पड़ता है, अरे मैंने तो ये इस तरह से इसको कैसे प्रस्तुत किया होगा उन्होंने। हाँ, ये बावन झाजेरा श्लोक है ना, वो भी ज्ञान मार्गना में उसकी बहुत चर्चा है। कितने कितने पद होते हैं, हाँ, एक पद के ये अंग के कितने पद, और एक पद में कितने श्लोक होते हैं, उसमें कितने अक्षर होते हैं, ये सारी बातें उनको बहुत याद है। यानी याद मुझको, हम तो ऐसे लिख के रखेंगे फिर पढ़ के सुनाएंगे, उनके तो सब याद रहता। कहाँ भी कहीं भी कोई भी उदाहरण दे दिया, ये यहाँ ऐसा कहा था, हमें तो ढूंढना पड़ता है कहाँ क्या कहा था। तो ये अभी हमने 100 इंद्रों की लिस्ट बनाई, कोई इंद्र छूट नहीं गया ना। अच्छा, तो हमने ये जो 10 जाति के अभी असुर कुमार वगैरह 10 जाति देखी, हर एक के 2-2 इंद्र होते हैं। हम उसके नाम तो सुनेंगे, हमें कहाँ उनको जाके मिलना है। हाँ, तो ये असुर कुमार के हमने देखे अभी चमर और वैरोचन, इनको हम फिर मिलने वाले हैं जब जम्बूद्वीप में जाएंगे यानी मन के द्वारा जाएंगे। हाँ? और वहाँ पर कौन कौन से इंद्र कहाँ कहाँ जाते हैं, सौधर्म वगैरह, और कैसे कैसे प्रदक्षिणा रूप से वहाँ की तीर्थवंदना करते हैं और कैसे कैसे पूजा करते हैं, तब इनका नाम फिर आएगा चमर वैरोचन आदि का। तो ये असुर कुमार के इंद्र का नाम है चमर और दूसरे इंद्र का नाम है वैरोचन। चमर दक्षिण में है, वैरोचन है वो उत्तर में है। हमने टोटल भवन कितने देखे थे, जैसे अकृत्रिम चैत्यालय, भवनवासियों यानी अधोलोक के अकृत्रिम चैत्यालय, हम तो पूजा में गाते हैं ना भाई, 7 करोड़ और 72 लाख, 7 करोड़ और 72 लाख। तो ये कहाँ पर है? तो ये जो पहले असुर कुमार जाति के देव है, चमर इंद्र के आज्ञा में 34 लाख भवन है। देखो ऊपर के स्वर्गों में हम विमान कहें
और यहाँ हम भवन कहेंगे। भवन जमीन के अंदर जैसे हम रूम्स बनाते हैं ऐसे उनके भवन है। और विमानों में तो क्या है, जैसे ग्रह जैसे होते हैं, गोलक होते हैं, वैसे ऊपर उसके रचनाएं होती हैं, उनके मंदिर वगैरह बने रहते हैं या उनके वहाँ प्रासाद वगैरह होते हैं विमानों के ऊपर, जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं वैसे। और भवन कैसे है, पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड और जो उनके रहने के महल वगैरह जो हो गए उसको यहाँ भवन कहते हैं। तो असुर कुमार के जो चमर इंद्र है जो दक्षिण की तरफ है उनके 34 लाख भवन है। उत्तर के जो वैरोचन है उनके 30 लाख भवन है। तो 64 लाख टोटल हो गए असुर कुमार उनके 64 लाख भवन। और प्रत्येक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। देखो 300 योजन वाले हाइट वाले भवन होते हैं, उसके ऐसा विस्तार तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, परंतु उसमें 100 योजन वाले तो पर्वत होते हैं, हर एक भवन में एक एक पर्वत, और हर एक पर्वत पर एक एक जिन मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय। और भी चैत्य वृक्ष भी होते हैं, उसकी बात भी करेंगे। अभी तो हम भवनों की संख्या गिनेंगे, फिर भवन कैसे होते हैं देखेंगे, फिर भवनों में चैत्य वृक्ष क्या होते हैं, चैत्यालय क्या होते हैं, उसको भी देखेंगे। इसको हम सुनेंगे तो भी आनंद आएगा कि हम मन से भी उनकी वंदना करेंगे ना सर। यहाँ बैठकर हम परोक्ष रीति से उनको नमस्कार करते हैं, तो पहले उसको याद करेंगे कौन कहाँ कितने हैं। तो ये 64 लाख तो हो गए असुर कुमार के भवन। नाग कुमार में दक्षिण की तरफ इंद्र है, उसका नाम है भूतानंद, और उत्तर की जो तरफ है उसका नाम है धरणानंद। भूतानंद के 44 लाख भवन उसकी आज्ञा में है, वो तो किसी एक भवन में रहेगा, ये उसकी आज्ञा में रहते हैं 44 लाख भवन। और धरणानंद के 40 लाख भवन, दोनों मिलके कितने हुए 84 लाख। सुपर्ण कुमार के जो इंद्र है दक्षिण का इंद्र उसका नाम है वेणु, और उत्तर के नाम उसका नाम है इंद्र का वेणुधारी। वेणु और वेणुधारी, और वे होते हैं टोटल 38 और 34 लाख मिलकर 72 लाख। द्वीप कुमार है, उसके इंद्रों का नाम है पूर्ण और वशिष्ठ। आप ऐसा कॉलम कर सकते हैं, एक तो पहला नाम है वो दक्षिण का है, दूसरा नाम है वो उत्तर का है। तो पूर्ण और वशिष्ठ, पूर्ण के अंदर कितने 40 लाख भवन है, और वशिष्ठ की आज्ञा चलती है इसे 36 लाख भवन है। तो दोनों मिलकर 76 लाख भवन है। अब ये 76 जो लाख है, अभी हमने 40 और 36 कहा ना, चौथे में कहा, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और 9वें तक संख्या भवनों की समान है। हाँ, यानी 76। तो उसके इंद्रों के नाम क्या है, तो उदधि कुमार वाले हैं जलप्रभ और जलकांत। छठे नंबर विद्युत कुमार जो है वो दक्षिण इंद्र है, उसका नाम है घोष, और उत्तर इंद्र का नाम है महाघोष। 7वें स्तनित कुमार है, दक्षिण इंद्र है हरिसेन और उत्तर इंद्र है हरिकांत। 8वें दिक्कुमार है, दक्षिण इंद्र है, हाँ पहले हमने देखा था ना हरिसेन और हरिकांत। अब 8वां जो दिक्कुमार जाति के देव है उसमें दक्षिण के है अमित गति और उत्तर के है अमित वाहन। 9वें है अग्नि कुमार, दक्षिण का उनका इंद्रों का नाम है, इंद्र का नाम है अग्निशिखी और उत्तर इंद्र का नाम है अग्निवाहन। ये चौथे से लेकर 9वें तक सबकी विमानों की टोटल है 76 लाख। 10वें है वात कुमार, उसके दक्षिण इंद्र का नाम है वेलंब और उत्तर इंद्र का नाम है प्रभंजन। दक्षिण में है 50 लाख विमान भवन दक्षिण वाले के
50 लाख भवन और उत्तर के 46 लाख भवन। ये कितनी हुए टोटल? 96। तो अभी हमने पहले वाले के 64, फिर 84, फिर 72, फिर 76 और फिर 96, सबकी टोटल होती है 7 करोड़ और 72 लाख भवन। उतने ही वहाँ अकृत्रिम जनि चैत्यालय यानी जिन मंदिर है और हर एक जिन मंदिर में 108 पल्लम का आसन यानी पद्मासन मूर्ति विराजमान है। कितनी बड़ी? 500 धनुष ऊंचाई पर और रत्न निर्मित है, रत्न जड़ित नहीं है। क्या फर्क है उसमें? हाँ, नहीं समझे? हाँ, हमें किसी ने प्रश्न पूछा, आप अकृत्रिम चैत्यालयों को नमस्कार करते हैं, उसका इतना वर्णन करते हैं और उसमें तो ऐसे इंद्रनंदिनी बनी है, वज्रमय है और ऐसे ऐसे इतना वर्णन करते हैं, जो कुछ लाल रत्न होते हैं, 5 वाले होते हैं, तो इन सारों से वो बनी हुई है, रत्नमय मूर्तियाँ हैं। और हम भी यहाँ रत्नों की अंगी चढ़ाते हैं, तो आपका क्या ऑब्जेक्शन है उसके? आप करते वो सच और हम उस पर रत्न चढ़ाते हैं, रत्न जड़ते हैं और वो रत्न जड़ित नहीं है। जड़ित यानी ऊपर से लगाए हुए, हाँ, ये रत्नों से ही निर्मित है, हाँ, बनी हुई है। हमने मूडबिद्री में देखे है ना, श्रवण बेलगोला में देखे है, कारंजा में देखे हैं, स्फटिकों की रत्नों की मूर्तियाँ हैं। ऐसे ऐसे रत्न हैं कि जिसके हमने नाम भी कभी सुने नहीं, उस रत्नों में वो मूर्तियाँ गढ़ी और वो प्रतिष्ठित की है। ये रत्नों से बनी हुई अलग बात है और ऊपर से हम उसको रत्नों के कपड़े करेंगे, क्यों? मुकुट पहनाएंगे, तो ये तो बात तो वितराग का रही नहीं बात, क्योंकि हम श्रृंगार के प्रिय है ना। नहीं समझा? श्रृंगार तो हम स्वयं भी करते हैं, जो हम नहीं कर सकते हमारे बच्चों को करते हैं, क्योंकि अभी हमारी उम्र बढ़ गई, हम उतना तो ऐसा कुछ पहराव नहीं कर सकते। जो हमारी कुछ अतृप्त इच्छा है बच्चों पर ला देते, और जो ऐसे हमारी कुछ भावनाएं रहती है अभी हम भगवान पर भी ला देते हैं, क्योंकि हम राग के पोषक है, उसका पोषण करना चाहते हैं। तो वहाँ की रत्नमयी मूर्तियाँ हैं जो रत्नों से निर्मित, किसी ने बनाई नहीं, वो स्वयं निर्मित, स्वयं से ही बनी हुई, ऐसे अनादि से ही पाई जाती। भले उसमें से पुद्गल परमाणु आते जाते रहेंगे, परंतु वहाँ वो ऐसी जो रचना है वो हमेशा वैसे रहते हैं। मात्र वहाँ मूर्तियाँ ही ऐसी नहीं, भगवान की मूर्ति ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो ये कितने ही चंवर ढारने वाले वो सारे इंद्र, उनकी भी मूर्तियाँ उसमें बनी। क्या कहते हैं? नहीं, रत्न जड़ित का अर्थ क्या है? ऊपर से अपने वस्त्र, रत्नों के वस्त्र पहनाए, रत्नों के अलंकार पहनाए, जिसको अंगी कहते हैं, वो अलग बात है। जैसे हम यहाँ संगमरमर की मूर्ति बनाते हैं, है ना, अपने यहाँ जो मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठित है संगमरमर की बनी हुई है, वैसे वहाँ की मूर्तियाँ रत्नों से बनी हुई। हाँ, आपका प्रश्न है कौन से भगवान होते हैं? ये तो कब बनी है ये मूर्तियाँ? अनादि से ही है, यानी वो कभी नहीं थी ऐसी बात ही नहीं है। तो वो तो अरहंतों की कहेंगे हम उनको, ख्याल है ना? अरहंतों की क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ चंवर ढारने वाले बाजू में अन्य देवों की भी मूर्तियाँ बनी है, इंद्रों की मूर्तियाँ भी बनी है उसके साथ साथ। ये सारा वैभव जो होता है अरिहंतों का वो वहाँ प्रतीत होता है। तो ये अरहंतों की ऐसी अनादि से ही मूर्तियाँ बनी, ये किसी ने बनाई नहीं है। हम जो यहाँ मंदिरों में विराजमान करते हैं, किसी भगवान का नाम लेकर उनको विराजमान करते हैं, तो उसमें हम स्थापना करते हैं उस भगवान की, ख्याल है ना? हाँ, स्थापना निक्षेप से हम कहते हैं ये महावीर भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है। आप थी ना कल पाठशाला में, कल लिए ना भगवान? नहीं थी, आज जाना। भगवान आप उनके चिन्ह भी बताते हैं कैसे पहचानना। यहाँ समोशरण मंदिर में जाएंगे तो 24 तीर्थंकर वहाँ विराजमान है ना? तो हम उसका नाम लेकर उसको वहाँ स्थापन किया हमने। ये तो हम अपने मन में उनके ये ऐसे भगवान है, ये श्रेयांसनाथ है, ये वासुपूज है, ये विमलनाथ है, ये जो कुछ है हमने उसमें वो स्थापना की है और फिर हम उनका वे भगवान है ऐसा करके वहाँ उनकी
पूजन होती है, उनका जो कुछ गुणगान होता है, ख्याल है ना। तो ये तो हमने बनाई, परंतु वो किसी ने बनाई नहीं है। तो अनादि से उसके पहले भी जो तीर्थंकर होते हैं उसके मानेंगे तो वो जो तीर्थंकर नहीं हुए थे तब भी वे मूर्ति थी। उसके पहले तो उसके पहले जो तीर्थंकर हुए उसके पहले भी वो मूर्तियाँ थी। ये तो जिन धर्म अनादि से है, वस्तु सारी अनादि से है, तो ये मंदिर भी अनादि से है और अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं है। किसी विशिष्ट भगवान का नाम लेकर ये उसकी मूर्ति ऐसा हम नहीं कह सकते। ये अरहंतों की ऐसा कह सकते उसमें, क्योंकि ये जो पद है वे तो अनादि से चले आए। अरिहंत भी अनादि से है, सिद्ध भी अनादि से है, ये सारे ये मोक्ष मार्ग भी अनादि से और हम भी अनादि से। कि वे अनादि इतना तो ख्याल आता है। मैं तो ये 50 साल का हूँ ऐसा लगता है कि उसकी पूजा करने वाले हम भी अनादि है और हम भी अकृत्रिम है, ऐसे हमारी अपनी महिमा आ जावे और हम उनका पूजन करें तो हो जाएगा अपना काम, क्यों? तो ये जो हमने 10 प्रकार के भवनवासी देखे हैं, उनकी भी और भी कुछ बातें आती है कि उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनके मुकुट के कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, उनके जो वहाँ चैत्य वृक्ष पाए जाते हैं उनमें कितनी मूर्ति होती है, कैसे मानस स्तंभ होते हैं, उसका वर्णन हम दोपहर में करेंगे। अभी हमने आज सुबह में संजातक भगवान को नमस्कार किया था। विदेह क्षेत्र के 6ठे नंबर के जो हम भगवान हैं स्वयं प्रभ भगवान, उनकी जय बोलेंगे। बोलो स्वयं प्रभ भगवान की